नमस्कार, मैं अमित आप सभी का फ्रीक्वेंसी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको रेशियो पूरा पढ़ा चुका था और प्रोपोर्शन में क्वेश्चन नंबर 7 तक पढ़ा चुका था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन के साथ साथ ही हम लोग कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, a इक्वल टू b/2 इक्वल टू c/5 यानी c/5। तो a रेशियो b रेशियो c क्या होगा ये पूछ रहे हैं हमसे। कुछ नहीं, जैसे a बराबर दिया गया है तो इसको नीचे में और कुछ नहीं है, इसके नीचे में डिनोमिनेटर में तो 1 है, क्योंकि 0 रहेगा तो फिर तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे मानते हैं a/1 को एक कांस्टेंट मानते हैं, k मानते हैं। तो इसीलिए a बराबर क्या हो गया, k हो गया। ठीक है, b/2 यानी कि b/2 बराबर k, यानी कि b बराबर कितना हो गया 2k, c/5 इक्वल टू k यानी कि c बराबर 5k। अब a अनुपात b अनुपात c यानी कि a रेशियो b रेशियो c निकालना है तो क्या हो जाएगा, k है यानी कि 1k है, कुछ नहीं है तो क्या है 1k अनुपात 2k अनुपात 5k यानी कि 5k। क्या होगा, जब तीनों में कॉमन होगा तो कट जाएगा, k कट गया, इसीलिए a रेशियो b रेशियो c कितना हो गया 1 2 5। इसमें मैं एक और कंसेप्ट आपको बताना चाहूँगा। अगर ये तो हो गया, इसका ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट में आपको और समझाना चाहूँगा। a/2 b/4 c/8 ये है, तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा, यानी a रेशियो b रेशियो c क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें भी क्या हुआ कि जो नीचे में था वही रेशियो में आ गया, जो नीचे में था इसके डिनोमिनेटर में था वही इसके रेशियो में आ गया। तो इसके भी रेशियो में क्या आ जाएगा, a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा 2:4:8 हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में ये नहीं दिया गया है, कुछ और आंसर दिया गया है और नॉन ऑफ दिस दिया गया है। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो नीचे में है वही होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म होगा 2 1 2 2 4 2 4 8। अगर आंसर में ये दिया गया है तो ठीक है, नहीं तो ये दिया गया है तो ठीक है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो नीचे में दिया गया है सिर्फ वही का वही रेशियो में होगा, ये सिंपलेस्ट फॉर्म ही रेशियो में हो सकता है और जरूर होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 2 4 8 दिया गया, सर बताए हुए थे 2 4 8 तो यही हो जाएगा, नहीं, ये नीचे में यानी कि जो सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया गया है ये भी हो सकता है और जरूर होगा। ठीक है, आई थिंक देयर इज नो डाउट। आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, a/3 बराबर b/4, a/3 बराबर b/4 बराबर c/7। तो a प्लस b प्लस c/c इसका वैल्यू क्या होगा। इसमें भी यही करेंगे। इसमें भी क्या है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो मैं आपको यही बता चुका हूँ कि रेशियो में ये नीचे वाला यानी डिनोमिनेटर वाला जो होता है यही a का वैल्यू हो जाएगा, यानी कि a बराबर 3k 4 3 4 7 7 14 14/7k, यानी कि 2 आंसर आएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। देखिए a/3 बराबर k मान लिया, हमने मान लिया कि k एक कांस्टेंट है, तो a बराबर क्या होगा 3k, b/4 बराबर k, b बराबर क्या हो गया 4k या 4k, c/7 बराबर k, c बराबर 7k। ठीक है, a प्लस b प्लस c/c क्या होगा, a का मान 3k, b का मान 4k, c का मान 7k अपॉन 7k, तो कितना हो गया 14k/7k, k से k कट गया तो कितना आंसर आया 2, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना में लाई कर रही है, ऑप्शन नंबर सी। आई थिंक देयर इज नो डाउट।
या ऐसे भी हम कर सकते थे, अगर के को हटा दे कुछ भी नहीं, तो हमको तो पता है कि जो नीचे में है वही इसके रेशियो में आएगा, यानी ए का वैल्यू 3 होगा। 3 4 ऐड करेंगे 7 7 7 ऐड करेंगे 14 14 को 7 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स में कट जाएगा, यानी इसका आंसर 2 आएगा। आई थिंक देयर इज नो डाउट। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, P बाई क्यू बराबर R बाई एस, P बाई क्यू बराबर R बाई एस इज इक्वल टू 2.5 upon 1.5, नीचे 2.5 upon 1.5। द वैल्यू ऑफ पी एस अनुपात क्यू आर, ऐसा ही है, पी एस अनुपात क्यू आर, यानी इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि P का वैल्यू 2.5 के बराबर है, देखिए कैसे, P बाई क्यू इसका भी वैल्यू इतना ही है, ठीक है, और यानी कि पी क्यू बराबर आर एस बराबर 2.5/1, इसका मतलब क्या है, P का वैल्यू भी 2.5 है, R का वैल्यू भी 2.5 है, Q का वैल्यू भी 1.5 है, S का वैल्यू भी 1.5 है, ठीक है। यानी कि ऊपर में जो है नोमिनेटर में, न्यूमरेटर में सॉरी, उसका वैल्यू 2.5 है, और डिनोमिनेटर में जो है उसका वैल्यू 1.5 है। तो इसमें बोलता है पी एस रेशियो क्यू आर, तो इसमें भी क्या करेंगे, R और S, इसका वैल्यू कितना है 2.5। तो P और S यानी कि इसका क्या है, P और S किस फॉर्म में है, जोड़ के फॉर्म में रहता है, तो P प्लस S रहता है, इसका मतलब है कि मल्टीपल के फॉर्म में है, तभी पी एस है, ठीक है। तो P का वैल्यू क्या है, पी एस अनुपात क्यू आर, यही ज्ञात करना है हमको। 2.5, S का वैल्यू क्या है 1.5, Q का वैल्यू क्या है 1.5 यानी कि 1.5, R का वैल्यू क्या है 2.5। तो ये तो क्या हो गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इसका मतलब 0 नहीं आया, यानी कि इसका अनुपात 1:1, यानी कि 1:1, ये रेशियो है इसका। 0 0 होगा तो पूरा तो 0 0/0 क्या होता है, 0/0 क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है, अनंत हो जाता है, ठीक है, 0/0 अनंत हो जाता है, इसका वैल्यू आएगा, यानी कि जैसे कोई भी संख्या को डिवाइड करते हैं, 100 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0 थोड़ी आता है, 1 आता है, वही ये हुआ, यानी कि कट कर 1:1, ठीक है। कौन से ऑप्शन में है, बी में। आई थिंक देयर इज नो डाउट, वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। आई थिंक आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 x अपॉन y z अपॉन w, ऐसा ही है, 2.5/1.5 ऐसा दिया गया है। तो कहता क्या है ज्ञात करने के लिए, 11 में x प्लस जेड और y प्लस डब्ल्यू, x प्लस जेड और y प्लस डब्ल्यू या डब्ल्यू प्लस वाई, बात बराबर है, ये कहता है ज्ञात करने के लिए, इसका वैल्यू ये दिया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका भी तो वही मतलब हुआ, x का वैल्यू 2.5 है, z का भी वैल्यू 2.5 है, y का वैल्यू 1.5 है, यानी कि 1.5 है, w का भी वैल्यू 1.5 है। तो x प्लस जेड, यानी कि इसमें क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है। आप लोग बोलिएगा सर ये तो आप फ्रैक्शन में लिख दिए, वहाँ पे रेशियो में दिया गया है, रेशियो भी तो फ्रैक्शन ही है ना, रेशियो भी क्या है, फ्रैक्शन ही है, जैसे पी बाई क्यू है, इसी को हम लोग पी रेशियो क्यू पे लिख सकते हैं, ये भी तो फ्रैक्शन ही है, रेशियो भी क्या है, एक तरह का फ्रैक्शन ही है ना, पूरा फ्रैक्शन है, रेशियो मतलब क्या है, फ्रैक्शन है। अब देखो x प्लस जेड y प्लस डब्ल्यू, एक्स प्लस जेड कितना होगा 2.5 प्लस 2.5, y प्लस डब्ल्यू 1.5 प्लस 1.5, यानी कि 2.5 और 2.5 को जोड़ेंगे 5, 1.5 3, यानी कि ये आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 11 का सी है।
वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, आई थिंक देयर इज नो डाउट। आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में चलिए। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? 5x माइनस 3y रेस टू ये बट्टा 5y माइनस 3x इज इक्वल टू क्या है? 3:4। 3:4 है तो x क्या बोलता है? x अनुपात y या इसी को x बट्टे y बराबर क्या होगा, यही पूछा है। कुछ नहीं करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सिंपल तो क्वेश्चन हो गया। 4 5 जा 20x, 4 3 जा 12y इज इक्वल टू 3 5 जा 15y, 3 3 जा 9x। तो ये जो 20x है ये माइनस है, इस साइड आएगा तो क्या होगा प्लस, इस साइड 15 है, इधर आएगा तो क्या होगा प्लस। तो ये 29x इज इक्वल टू 27y। तो x है और ये यहाँ से y आएगा, यहाँ पे क्या रहेगा 27 तो रहेगा ही, और ये इस साइड जाएगा तो बट्टा में हो जाएगा 27/29। 12 का आंसर है 27/29, यानी किसी भी ऑप्शन में ये लाई नहीं कर रहा। डी नॉट टीच, आई थिंक देयर इज नो डाउट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, आई थिंक आप लोगों ने लिख लिया होगा उसको। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? a अनुपात b इज इक्वल टू 3:2, b अनुपात c 3:5, 3:5। तो ए बी सी क्या होगा? देन a अनुपात b अनुपात c क्या होगा? बहुत सारे बच्चे इसमें क्या करते हैं, ए तो ए का वैल्यू 3 है, बी इसमें भी है और इसमें भी है, तो 2 और 3 5 लिख देते हैं जोड़कर, और सी का वैल्यू तो 5 है ही। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना, मल्टीप्लाई हो जाता है, ये इसका एलसीएम निकाल कर हम लोग लिख सकते हैं। तो ये ऐसे इसका एक तरीका हमें बताया था, ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। जो दोनों के बीच में कॉमन है उसको हम बीच में रख लेते हैं, ठीक है। ए अनुपात बी कितना है? 3:2। इसका जो तरीका है बी अनुपात सी, तो बी यहाँ पे आ गया 3:5, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कैसे होगा? इसका इससे होगा, फिर इसका इससे होगा, और फिर इसका इससे होगा, ठीक है। यानी कि 3 3 जा 9, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, ऐसे होता है। तो इससे भी आ गया, और मैं एक दूसरा भी इसका तरीका सिखाता हूँ आपको, बहुत ही तरीका। 3:2 और 3:5 कैसे हम गुना करेंगे? हो सकता है इससे बड़ा भी आ सकता है। तो जो लास्ट डिजिट होता है ना, लास्ट डिजिट, इसको हम बगल में लिख देते हैं, सी के बगल में भी 2, और ये जो डिजिट है 3, इसके बगल में भी क्या लिख देते हैं? 3 लिख देते हैं। अब सीधे सीधे मल्टीप्लिकेशन करना है, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 5 जा 10। आई थिंक देयर इज नो डाउट, बहुत सिंपल हो गया, ठीक है। या तो आप इस तरीके से कर लो या इस तरीके से कर लो, ठीक है। और भी तरीके हैं, लेकिन मैं सिंपल तरीका बता दिया हूँ, इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। मैं एक बार और बता देता हूँ। 3:2 दिया गया है, 3:5 दिया गया है, 2 के बगल में क्या है? कुछ नहीं है। क्यों ये हम ऐसा करते हैं? इसके पीछे का लॉजिक समझिए। क्योंकि 3 को 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 9 हुआ, तो हुआ तो इसी 3 से ना, इसीलिए इसके बगल वाले में यही फिल कर देते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका बगल वाला यही होगा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ नहीं था तो 2 के बगल वाला पड़ोसी सेम होगा, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। इसके पीछे का लॉजिक भी यही है। 3 3 जा 9 होता है, तो यहाँ पे 3 रख देंगे यही 3 को, तो 3 3 जा 9 ही हो जाएगा, हो ही जाएगा। 2 3 जा 6 तो होगा ही, 2 5 जा 10 करते हैं। अगर यहीं पर अगर हम 2 रख दें, मतलब यही 2 को यहाँ पर, फिर भी तो वही रिजल्ट आएगा, तो बात तो बराबर ही हो गया, है ना। तो आई थिंक देयर इज नो डाउट, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा।
इसका ऑप्शन नंबर ए है। और जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा हो जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन और वुमन परफेक्ट। आई थिंक आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, x बट्टे 2 इज इक्वल टू वाई बट्टे 3 z बट्टे 7 ये तो दिया गया है। फाइंड आउट क्या करना है? 2x माइनस 5y 2x माइनस 5y प्लस 4z अपॉन प्लस 4z अपॉन 2y अपॉन 2y ये फाइंड आउट करना है, यानी इसका वैल्यू क्या होगा। सिंपल है ना। इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि x का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा, y का 3 होगा, z का 7 होगा। क्यों? क्योंकि अगर k के बराबर लेंगे तो क्या होगा, x बराबर 2 के हो जाएगा, y बराबर 3 के, z बराबर 7 के। तो यहाँ पर k आकर बाद में कट ही जाएगा तो वैल्यू वही होगा। लेकिन फिर भी इसको मैं बता देता हूँ। x बाई 2 इज इक्वल टू k, x बराबर कितना हो गया, 2 के वैल्यू हो गया। k मतलब यहाँ पे क्या है, एक कांस्टेंट के बराबर लेते हैं। y बाई 3 इज इक्वल टू क्या हो गया, k हो गया। क्योंकि ये तीनों आपस में बराबर है तो मान लेते हैं किसके बराबर है, एक कांस्टेंट के बराबर है। y बराबर 3 के, z अपॉन 7 इज इक्वल टू k, z बराबर 7 के हो गया। 2x तो 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं 5 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 के से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 4 को z से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 के से मल्टीप्लाई करेंगे, 2y 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 के। यहाँ पे क्या हो गया, 4 के माइनस 15 के प्लस 28 के अपॉन 6 के, तो कितना हो गया 28 4 32, 28 32 और 32 माइनस 15 17, तो 17 के बटा 6 के, तो के से कटेगा 17 बटा 6, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा 14 का 17 बटा 6, ऑप्शन नंबर डी। आई थिंक देयर इज नो डाउट। इतना करने की जरूरत भी नहीं है, आप तो इससे भी शॉर्टकट कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे x है, x का वैल्यू 2, 2 2 4 माइनस, शॉर्टकट कैसे करेंगे, ये तो वो है जो पहली बार बनाएंगे शॉर्टकट के लिए। 2 2 4, 5 3 15, 4 7 28, 2 3 6, तो कितना हो गया 28 4 32, 32 में 15 17 है ना, 17 बटा 6 सीधा आंसर होगा। 10 सेकेंड का सॉल्यूशन। आई थिंक आप लोगों ने लिख लिया होगा, मिटा रहा हूँ उसको। क्वेश्चन नंबर 15, x रेशियो y इज इक्वल टू, x रेशियो y इज इक्वल टू 2 रेशियो 3 और y रेशियो z इज इक्वल टू कितना होगा 4 रेशियो 3। आंसर क्या होगा इसका सॉल्यूशन, x y z का वैल्यू क्या होगा, इसका सॉल्यूशन मैं करता हूँ। ठीक है, यही है ना, x y z का सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, देखिए x y z, x और y 2 रेशियो 3, y और z 4 रेशियो 3, क्या होगा, इससे भी पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था। ठीक है, 2 को 4 से 8 हो जाएगा, 3 4 12 और 3 3 9। एक और मेथड मैं बताया था जो कि यही मेथड है, लेकिन आप लोगों की सहूलियत के लिए मैं बताया था 4 रेशियो 3। इसके बगल में कुछ नहीं है तो यही 3 को उठाकर हम लोग क्या करेंगे, यही 3 को लिख देंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 4 है ना, इसी 4 को उठाकर यहाँ पर हम लिख देंगे
4 2 जा 8, 3 4 जा 12 एंड 3 3 जा 9। यही आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन नंबर है? ऑप्शन नंबर नन ऑफ दीज। कोई बात नहीं, हो ही सकता है। डी, नन ऑफ दीज। आई थिंक देयर इज नो डाउट, वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलिए, आई थिंक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? डिवीजन ऑफ ₹750 डिवीजन ऑफ ₹750 into 3 parts, in the ratio 4:5:6, यानी कि 750 रुपये को जो है 3 भागों में बांटना है। तो फर्स्ट पार्ट जो इसका होगा, इसका फर्स्ट पार्ट जो होगा, फर्स्ट पार्ट अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा? पहला भाग क्या हो जाएगा? टोटल 750 रुपया है, ठीक है। लेकिन अनुपात का भी तो टोटल लेंगे ना, क्योंकि ये टोटल का है, ठीक है। 4 5 9 6 15 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर टोटल का अमाउंट तो नीचे टोटल का अमाउंट, सॉरी रेशियो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? फर्स्ट पार्ट यानी कि जो 4 अनुपात वाला है उसको कितना मिला? 15 25 75 50 चौका 200। सेकेंड पार्ट वाले को कितना मिला? इसमें भी तो सेम ही होगा, कितना हो जाएगा? 250 रुपया होगा, 250 रुपया 200 रुपया। थर्ड पार्ट वालों को क्या मिलेगा? थर्ड पार्ट इसमें भी सेम होगा, बस यहाँ पर रेशियो बदल जाएगा, 300 रुपया। अब तीनों को जोड़ लीजिए तो टोटल 750 हो जाएगा। ये मैं कंफर्म करने के लिए बता रहा हूँ। 3 2 5 7 750 रुपया आंसर। यानी कि पहले पार्ट वाले जो 4 के अनुपात में है उसको 200 रुपया मिला, सेकेंड जो 5 के अनुपात में 250, 6 के अनुपात में है 300 मिला, ठीक है। इसको भी आप कट करेंगे तो 4 5 6 रेशियो में आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 750 रुपया को 3 भागों में डिवाइड करना है, 4 5 6 के अनुपात में। तो कितना रुपया किसको मिला? 200 रुपया फर्स्ट पार्ट वाले को मिला, सेकेंड पार्ट वाले को 250, थर्ड पार्ट वाले को 300 रुपया मिला। आई थिंक देयर इज नो डाउट। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।